डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है। तो कल के एपिसोड में हमने देखा कि जो नारुतो रहता है वो पेन को एक ऐसा ब्लाइंड पंच मार देता है जो पेन को दिखाई भी नहीं देता और पेन गिर जाता है। और यहाँ पर हमारा जो गामागीची रहता है वो नारुतो की मदद कर रहा होता है और वो लोग स्वॉर्ड से मार रहे होते हैं वो डॉग्स और समनिंग क्रिएचर को। और यहाँ पर नारुतो अपना शेडो क्लोन बनाता है ताकि वो लड़ सके पेन से। और पेन कहता है कि तुम्हारे सेंसे और मेरे सेंसे एक ही थे, यानी कि तुम्हारा जो मकसद है वही मकसद मेरा भी है, मेरा और तुम्हारा दुनिया में शांति लाने का मकसद है। और तभी नारुतो कहता है अपना मुंह बंद रखो, और यह कहकर वो रसिंगन शुरिकेन को फेंक देता है पेन की तरफ। यहाँ पर शीमा पूछती है लॉर्ड फुकासाकु को कि क्या तुमने इतना ताकतवर अटैक सीखा है नारुतो को। तो लॉर्ड फुकासाकु कहते हैं कि नहीं, मैंने नहीं सिखाया, ये इसने खुद से ही और पहले से ही सीख के रखा था। और यहाँ पर ये लोग देख रहे होते हैं कि नारुतो का जो रसिंग शुरिकेन रहता है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रहता है। और यहाँ पर जो सोकरा के साथ एक युगा क्लैन का आदमी बैठा रहता है वो अपनी ब्याकुगन से सोकरा को बता रहा होता है कि आखिर बैटलफील्ड में क्या क्या हो रहा है। और नारुतो ने अपने हाथ में कुछ ऐसा शुरिकेन जैसा बड़ी चीज़ लेकर रखी है जो एक जायंट शुरिकेन जैसी है, जिसको देखकर सोकरा समझ जाती है कि वो नारुतो की विंड स्टाइल रशियन शुरिकेन है। और वो जोर से चिल्लाती है कि नारुतो तुम वो अटैक इस्तेमाल नहीं करना। पर नारुतो भागते हुए जाता है और कहता है अपना मुंह बंद रखो। और ये कहकर वो पेन की तरफ अपनी विंड स्टाइल रशियन शुरिकेन को लेकर फेंक देता है। और ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं कि नारुतो ने आखिर इतने पावरफुल अटैक को फेंकना कैसे सीख लिया, आखिर उसने इतनी भारी अमाउंट का चाकरा उसकी पेन की तरफ फेंक कैसे दिया। और लॉर्ड फुकासाकु ये सोचने लग जाते हैं। यहाँ पर जो नारुतो रहता है वो अपनी रसिंग शुरिकेन को पेन की तरफ फेंक देता है। और यहाँ पर जो पेन रहते हैं वो ये खड़े रहकर देख रहे होते हैं। और शीमा भी चौंक जाती है कि नारुतो ने ये कैसे कर दिया, उसने इतना पावरफुल चाकरा फेंक कैसे दिया। और यहाँ पर नारुतो की रसिंग गन पेन की तरफ जा रही होती है और नारुतो यही सोच रहा होता है कि अब उनमें से बहुत सारे लोगों का अंत हो जाएगा। पर तभी यहाँ पर जो पेन रहते हैं वो एक दूसरे को यानी अपने आप को खींच लेते हैं पीछे, और रसिंग शुरिकेन जो रहती है वो जमीन पर लग जाती है। पर उनमें से जो एक पेन रहता है उसको रसिंग शुरिकेन लग जाती है और उसके आधे से ज्यादा चोट लग जाती है। ये देखकर यहाँ पर वो सभी पेन चौंक जाते हैं कि अगर हमें वो रसिंग शुरिकेन पड़ जाती तो हमारा तो एक में ही खेल खत्म हो जाता। और यहाँ पर जो नारुतो रहता है वो खड़े होकर यहाँ पर देख रहा होता है। तभी हमें यहाँ पर एक और एक सीन दिखाता है जहाँ पर शिकामारू कहता है कि मुझे भी नारुतो की मदद करने जानी है, मैं अकेला यहाँ पर बैठकर हाथ पे हाथ धरे नहीं देख सकता। तो शिकामारू के डैड कहते हैं कि तुम्हें अपने दोस्त पर भरोसा रखना होगा, उसने कहा है कि कोई अंदर नहीं आना तो कोई नहीं जाना, क्योंकि जो वो कह रहा है वैसा वो करो। तो यहाँ पर शिकामारू कहता है मुझे बस टेंशन हो रही है वरना कुछ नहीं, मुझे भी वहाँ पर देखना था कि आखिर वहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि नारुतो उन सभी पेन को अकेला नहीं हरा सकता, वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। तो शिकामारू के डैड कहते हैं तुम बस अपने दोस्त पर भरोसा रखो, बाकी देख लेना क्या होता है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो गामागीची रहता है वो यहाँ पर डॉग्स को काट रहा होता है और वो कहता है ये क्या, जितना मैं डॉग्स को काट रहा हूँ वो तो उतना ही बढ़ते जा रहे हैं। तभी यहाँ पर वो जो फ्रॉग रहता है जो मास्टर जिराया के लड़ता है वो कहता है कि मैंने भी यही किया था, मैंने भी लड़ाई में जितने फ्रॉग को काटा था वो बढ़ते ही जाते हैं। तो गामागीची कहता है तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, अगर तुम मुझे पहले बताते तो मैंने काटता नहीं, डायरेक्ट ही पटक देता। तो यहाँ पर वो कहता है मुझे क्या पता था कि तुम काटते ही रहोगे। और यहाँ पर वो लोग अभी डॉग से लड़ रहे होते हैं और वो जितने डॉग्स को काटते हैं वो उतने क्वांटिटी में बढ़ जाते हैं और यहाँ पर वो डॉग से लड़ने में थोड़ी मुश्किल होती है। नारुतो यहाँ पर खड़े होकर पेन को देख रहा होता है और नारुतो की रसिंग शुरिकेन ज्यादा काम नहीं आती, वो सिर्फ एक पेन को ही लगती है। तभी हम देखते हैं जो लड़की सभी क्रिएचर को समन करती है वो नारुतो की तरफ बढ़ती है अपना रॉड लेकर, और यहाँ पर वो नारुतो से लड़ रही होती है और नारुतो अपनी कुनाइफ निकालकर उस लड़की से लड़ रहा होता है। पर नारुतो जितने भी अटैक उसके ऊपर करता है वो सभी अटैक्स के ऊपर बच जाती है, क्योंकि जो दो पेन रहते हैं वो अपनी रेनेगन से सब कुछ देख रहे होते हैं और वो अपनी रेनेगन से देखकर उस लड़की को पहले से ही पता चल जाता है कि नारुतो अपना कौन सा मूव करने वाला है। तो यहाँ पर नारुतो सोचता है कि आखिर अब मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं इसके ऊपर कितना भी अटैक करूँ ये ये अपनी आँख से नहीं, ये दो लोग भी इसकी तरफ से देख रहे हैं, जैसा कि मैंने आपसे कहा था।
और नरूटो यहाँ पर उससे लड़ रहा होता है। तो लॉर्ड फुकासा को कहते हैं कि तुम ध्यान दो, क्योंकि तुम उससे लड़ रहे हो तो तुम ये मत सोचना कि खाली वो सिंगल है, क्योंकि वो 2 लोग जो खड़े हैं उधर वो भी उसकी मदद कर रहे हैं, यानी वो लोग अगर तुम्हारे मूव को अच्छे से देख रहे हैं तो तुम्हारा अटैक डॉज करेंगे। तो नरूटो कहता है ये ठीक है, और वो गामागीची को आवाज लगाता है और गामाबूटा जो रहता है वो जमीन पर गिर जाता है। और लॉर्ड फुकासा को गामाबूटा को कहते हैं कि तुम तैयार हो जाओ। और तभी यहाँ पर लॉर्ड फुकासा को और जो शीमा रहते हैं वो अचानक से अपना जुत्सु इस्तेमाल करने वाले रहते हैं, और वो लोग झप मारते हैं और अपने पेट में जितनी हो सके उतनी हवा भर लेते हैं, और जितनी हवा रहती है उनके पेट में और मुंह में वो सभी हवा वो लोग जमीन पे मार देते हैं, जिसकी वजह से जमीन पे जितनी भी मिट्टी रहती है वो सभी मिट्टी हवा में उड़ने लग जाती है और किसी को कुछ दिखाई नहीं देता। यहाँ पर यही को और बाकी किसी को कुछ दिखाई नहीं देता। और तभी यहाँ पर वो जो लड़की रहती है वो अचानक से कोई अंधेरे रूम में पहुंच जाती है और वो कहती है आखिर मैं कहाँ पर हूँ, मैं यहाँ पर अजीब जगह है, ये बहुत ही ज्यादा अंधेरा है। और नरूटो भी वहाँ पर खड़े रहता है। यही को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है और वो कहता है कि आखिर वो कहाँ पर चले गई और नरूटो उसको कहाँ लेके गया है, क्योंकि ये लोग भी उसकी आंख से देख सकते हैं, यानी वो लड़की अंदर जो भी देखेगी यही को भी पता चलेगा और यही को जो देखेगा वो उस लड़की को भी पता चलेगा। और यहाँ पर गामाबूटा खड़े होकर लड़ रहा होता है उन समनिंग क्रिएचर से। और तभी हम देखते हैं कि ये जो पेन रहते हैं वो लोग अपनी दोस्त को ढूंढ रहे होते हैं। और तभी नरूटो अपनी रस्सिंग गन बनाता है और अपने दोनों हाथों में रस्सिंग गन बनाकर उस लड़की के पेट पर मार देता है। और तभी हम देखते हैं कि जो गामाबूटा रहता है वो अपना मुंह खोलता है और गामाबूटा के मुंह से धुआं निकलता है। इसका मतलब यहाँ पर नरूटो गामाबूटा के मुंह में है और वो जो लड़की है वो भी गामाबूटा के मुंह में है, और दोनों लड़ाई कर रहे हैं गामाबूटा के मुंह में। और ये देखकर यही को बोलता है कि नरूटो ने ये एक अच्छा मूव किया कि इस मूव की वजह से वो लोग देख भी नहीं पाए और वो जो लड़की थी वो डॉज भी नहीं कर पाए अटैक, और नरूटो ने उसको हरा दिया। और यहाँ पर नरूटो उसको गामाबूटा के मुंह से निकालता है बाहर, जहाँ पर वो लड़की अब मर चुकी होती है। और यही को ये देखकर समझ जाता है कि ये एक नरूटो की चाल थी और इसने ये चाल बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया। और यहाँ पर यही को नरूटो को देख रहा होता है। तभी लॉर्ड फुकासाकु और शीमा भी नीचे बैठ जाते हैं। तभी शीमा लॉर्ड फुकासाकु को कहती है कि नरूटो का जो नेचर चक्र है वो खत्म हो रहा है, तो हमें जल्द से जल्द जाकर उसके कंधे पर बैठ आना चाहिए ताकि हम उसके लिए नेचर चक्रा ले सके और वो इसी तरीके से लड़ाई करते रहे। तो लॉर्ड फुकासाकु कहते हैं कि नरूटो के कंधे पर हम नहीं बैठ सकते। तो शीमा कहती है तुम्हारे बोलने का क्या मतलब है। तो लॉर्ड फुकासाकु कहते हैं उसके अंदर का 9 टेल फॉक्स किसी को उसके साथ अटैच होने के लिए परमिशन नहीं दे रहा है, तो हम उसके साथ नहीं बैठ सकते और वो जो उसकी लड़ाई है वो उसे खुद करनी पड़ेगी। तो शीमा लॉर्ड फुकासाकु को कहती है तो अब क्या होगा, अब उसके पास तो सिर्फ नेचर चक्रा खत्म होने वाला है, तो अब वो क्या करेगा और आखिर वो क्या करने वाला है। तो लॉर्ड फुकासाकु कहते हैं बस तुम देखते रहो। और यहाँ पर लॉर्ड फुकासाकु नरूटो को आवाज लगाते हैं कि तुम्हारा नेचर चक्रा खत्म हो रहा है। तो नरूटो अपने पीछे जो स्क्रोल लगा रहता है वो लॉर्ड निकाल देता है ताकि वो लॉर्ड फुकासाकु को दे सके। और यहाँ पर यही को नरूटो की तरफ बढ़ता है ताकि वो नरूटो से लड़ सके। और गामाबूटा जो रहता है वो यहाँ पर यही को रोक रहा होता है और नरूटो भागते हुए जाता है और नरूटो को यहाँ पर वो जो स्क्रोल रहता है वो लॉर्ड फुकासाकु को देने का रहता है। और नरूटो लॉर्ड फुकासाकु को वो स्क्रोल निकाल कर दे भी देता है और वो फेंक देता है। और यहाँ पर जो यही को रहता है वो यहाँ पर नरूटो के पास आता है और वो मौके का फायदा उठाकर नरूटो को किक कर देता है। और यहाँ पर गामाबूटा ये देख रहा होता है और नरूटो और जो पेन रहते हैं वो एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। यहाँ पर गामाबूटा भी नरूटो की मदद करने की कोशिश करता है क्योंकि नरूटो का जो सेज चक्रा रहता है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है और नरूटो के पास अब नेचर चक्रा नहीं बचा होता है। तभी लॉर्ड फुकासाकु यहाँ पर एक स्क्रोल खोलते हैं और उसके ऊपर अपना खून लगाकर समनिंग जुत्सु करते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे वो समनिंग जुत्सु करते हैं उस स्क्रोल के आने वाला रहता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि माउंट नियाबुको पे नरूटो के 2 क्लोन यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और वो अपने सेज मोड में बैठे रहते हैं। और माउंट नियाबुको से नरूटो का एक क्लोन यहाँ पर आ जाता है, यानी यहाँ कोनोहा में, और यहाँ पर वो क्लोन वहाँ से यहाँ पर आ जाता है। और तभी यहाँ पर लॉर्ड फुकासाकु कहते हैं अभी नरूटो उस क्लोन को गायब करो। और नरूटो यहाँ पर उस क्लोन को फोड़ देता है, यानी उस क्लोन को अपने अंदर समा लेता है, जिसकी वजह से उस क्लोन की सेज पावर नरूटो में आ जाती है। और यहाँ पर नरूटो फिर से अपने सेज मोड में आ जाता है और वो पेन का जो यही को रहता है रॉड चक्रा रॉड पकड़ के तोड़ देता है। और यहाँ पर वो यही को लात मार रहा होता है। ये देखकर यही को चौंक जाता है कि नरूटो वापस से सेज मोड में कैसे आया। ये अभी शीमा को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि नरूटो यहाँ पर वापस से अपने सेज मोड में कैसे आया बिना भी वो रुके।
क्योंकि सेज मोड में जाने के लिए अपना ध्यान लगाना पड़ता है। तभी लॉर्ड फुकासा को कहते हैं कि हमने माउंट न्याबुको पे नरूटो के 2 क्लोन रख के आए थे, जो 2 क्लोन नेचर चक्रा जमा कर रहे थे और वो अपने फोकस पे ही थे। तो मैंने क्या किया, मैंने नरूटो का जो स्क्रोल था उसके अंदर से वो क्लोन को समन किया यहाँ पर कोनोहा में, माउंट न्याबुको से कोनोहा पे समन किया और नरूटो ने उस क्लोन को अपने अंदर समा लिया। तो उस क्लोन की जितनी भी सेज पावर थी वो नरूटो के अंदर आ गई और इसकी मदद से नरूटो अपना सेज मोड में रिटर्न आ पाया। ये नरूटो का एक आइडिया था और यहाँ पर नरूटो अपने सेज मोड में वापस से आ जाता है अपना दिमाग लगाकर। और यहाँ पर ये देखकर शिमा कहती है कि नरूटो ने ये अपना बहुत ही ज्यादा अच्छा दिमाग लगाया अपने सेज मोड में आने के लिए। यहाँ पर नरूटो जैसे ही अपने सेज मोड में आता है वो अपने शेडो क्लोन बनाता है और विंड स्टाइल रसेन शुरिकन एक बार इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो जाता है और अपने हाथ में विंड स्टाइल रसेन शुरिकन बना देता है और भागते हुए वो विंड स्टाइल रसेन शुरिकन को फेंक देता है पेन की तरफ। और जो रसेन शुरिकन रहती है वो पेन की तरफ आ रही होती है और यहाँ पर जो याहिको रहता है वो देख रहा होता है कि उसकी तरफ विंड स्टाइल रसेन शुरिकन आ रही है। और तभी हम देखते हैं कि तभी जो पेन की नरूटो की रसेन शुरिकन रहती है वो सामने एक पेन आ जाता है और वो पेन नरूटो की रसेन शुरिकन को सोख लेता है और यहाँ पर वो नरूटो की पूरी रसेन शुरिकन जो रहती है वो बिल्कुल सोख लेता है। ये देखकर नरूटो बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि नरूटो ने उसको पंच मार के बेहोश कर दिया था। तो आखिर वो अपने वापस से होश में कैसे आया, और वो तो नरूटो का पंच खाकर मर चुका था, तो आखिर वो वापस आया कैसे। ये देखकर नरूटो चौंक जाता है कि आखिर नरूटो ने वो जो पेन है वो जिंदा कहाँ से हुआ, क्योंकि नरूटो ने उसको बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पंच मारकर मार दिया था और वो मर भी चुका था। तो आखिर वो उठा कैसा और उसकी घाव कहाँ चले गए। तो तभी नरूटो अपनी मुंडी इधर उधर हिलाता है और वो देखता है कि जो दूसरा पेन रहता है वो अपने जुत्सु की मदद से, यहाँ पर उसका जो जुत्सु रहता है मैंने आपको पहले ही कहा था, वो किसी को भी रिवाइव भी कर सकता है और किसी की सोल भी ले सकता है। जिसको देखकर कात्सुई कहती है कि वो जो यहाँ पर जो पेन खड़ा है वो किसी को भी रिवाइव कर सकता है और किसी की भी सोल ले सकता है। तो नरूटो समझ जाता है कि ये जो पेन है वो किसी को भी रिवाइव कर सकता है और उसने इसी तरीके से सोखने वाले को रिवाइव कर दिया। कात्सुई ये भी कहती है कि वो जो मेन पेन है वो अपनी ग्रेविटी का इस्तेमाल करता है। काकाशी ने उसके ऊपर अपने बहुत सारे मूव्स का इस्तेमाल किया पर उसका कोई फायदा ही नहीं हुआ, क्योंकि वो अपनी ग्रेविटी का इस्तेमाल करता है और उसकी एक बार अगर उसने अपना ग्रेविटी वाला अटैक इस्तेमाल किया तो उसको 5 सेकंड लगते हैं, उसके बाद ही वो एक बार कर सकता है और उसके अंदर टाइम रहता है। और यहाँ पर वो जो पेन रहता है जो अटैक सोख लेता है वो खड़े रहता है। तो नरूटो बोलता है मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा और इनमें से किसी को तो हराना ही होगा, ऐसे नहीं चलेगा, वरना मैं चाहे कितने को भी हराऊं वो एक दूसरे को रिवाइव करते ही रहेंगे, इसलिए हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ करना होगा। और ये कहकर नरूटो अपने हाथ में सेज स्टाइल रसिंगन बनाना शुरू कर देता है और यहाँ पर नरूटो अपने दोनों हाथ में रसिंगन बना देता है और वो कहता है कि हमें जल्द से जल्द अटैक इस्तेमाल करना होगा। और यहाँ पर नरूटो एक अपना स्मोक बॉम्ब निकालता है और उस स्मोक बॉम्ब को जमीन पर मार देता है और यही को ये देख रहा होता है कि आखिर नरूटो कहाँ पर है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं उस लाल स्मोक के अंदर से रसिन शुरिकन निकलती है, जिसको वो पेन जो सोख लेता है वो सामने खड़े होकर सोख लेता है, पर वो कोई रसिन शुरिकन नहीं रहती है, वो नरूटो का एक शेडो क्लोन रहता है जो नरूटो अपने ट्रांसफॉर्मेशन से एक रसिन शुरिकन का फॉर्म ले लेता है। और तभी हम देखते हैं कि सामने से एक रसिन शुरिकन निकलती है जो यहीको को लगती है, पर यहीको को कुछ नहीं होता जबकि उसने अपना अटैक का इस्तेमाल ही नहीं किया था। यानी ये जो रसिन शुरिकन थी वो एक नकली रसिन शुरिकन थी। नरूटो यहाँ पर जो सोख लेता है अटैक उसकी आंखें पकड़ के रखता है ताकि वो कुछ देख ना सके। और तभी यहाँ पर नरूटो असली वाला नरूटो आता है और अपने हाथ में दोनों हाथ में रसिंगन लेकर उस वाले पेन को मार देता है जो सबको रिवाइव करता है। और ऐसा करते करते यहाँ नरूटो एक पेन को हरा देता है और ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। और नरूटो यहाँ पर अपने रसिंगन को लेकर उस वाले पेन पर मार देता है जो रिवाइव करते रहता है। और गामाबूटा कहता है कि ये बिल्कुल तुमने सही किया, और जो पेन रिवाइव करता है उसके मुंह से खून आ जाता है और वो उसकी मौत हो जाती है। और यहाँ पर जो यहीको रहता है वो उसे देख रहा होता है नरूटो को, और यहीको बोलता है कि तुमने सबसे पहले अपना रसिन शुरिकन अटैक किया और यहाँ पर वो जो पेन था जो अटैक सोखता है वो सामने है, तो वो कोई रसिन शुरिकन नहीं थी, वो तुम खुद थे जो अपना ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए और तुमने उस वाले पेन को पकड़ लिया और उसकी आंखें भी बंद कर दी ताकि वो कुछ ना देख पाए। और तुमने अपने पीछे एक रसिन शुरिकन का अटैक किया और वो अटैक भी एक छलावा था जो तुमने मेरे ऊपर इस्तेमाल किया। और उसके बाद तुम असली वाले खुद आए अपने रसिंगन लेकर और उस वाले पेन को मार दिया जो रिवाइव करता है। तुमने ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी चाल चली है। और यहाँ पर पेन अपने मन ही मन में सोच रहा होता है कि नरूटो बहुत ही ज़्यादा अच्छी चाल चली। नरूटो यहाँ पर उस वाले पेन
पेन को पंच मारता है जिसकी वो आंखें पकड़ के रखता है और जो अटैक सोख लेता है। पर तभी अचानक से जो याहिको रहता है वो अपना ऑलमाइटी पुश अटैक इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से नरूटो दोनों जो नरूटो के क्लोन और नरूटो रहते हैं वो उड़ जाते हैं और नरूटो जो रहता है वो अपना जो क्लोन रहते हैं वो गायब हो जाते हैं। और यहाँ पर लॉर्ड फुकासा को कहते हैं कि तुमने बहुत ही ज़्यादा अच्छी चाल चली है और वो कहते हैं कि एक बात ध्यान रखना कि तुम्हारा जो नेचर चक्र है वो ख़त्म हो रहा है और तुम्हारे पास अब सिर्फ एक ही क्लोन बचा है। तो नरूटो कहता है हाँ ठीक है, एक क्लोन में हो जाएगा। और तभी यहाँ पर गामाबूटा और उसके जो दोस्त रहते हैं वो पेन से लड़ रहे होते हैं ताकि वो नरूटो को टाइम मिले और नरूटो कुछ सोच सके। पर यहाँ पर जो याहिको रहता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहता है और यहाँ पर गामाबूटा याहिको के ऊपर अटैक कर रहा होता है। और यहाँ पर जो लॉर्ड फुकासा को रहते हैं वो नरूटो को कहते हैं कि अगर हमें याहिको को हराना है तो हमें गेंजुत्सु का इस्तेमाल करना होगा। तो यहाँ पर नरूटो कहते हैं मेरे पास इतना अच्छा गेंजुत्सु नहीं है क्योंकि मैं गेंजुत्सु में इतना माहिर नहीं हूँ। तो यहाँ पर लॉर्ड फुकासा को कहते हैं कि एक ही रास्ता है, अगर हम इसे गेंजुत्सु में फंसा लेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा और इस तरीके से हम हरा सकते हैं। यहाँ पर वो बताते हैं कि मास्टर जिराया ने भी अब इसी तरीके से अपने गेंजुत्सु में यहाँ पर जो पेन है उसको फंसाने की किया था, पर वो पेन तो बस एक मामूली पेन था, वो असली वाला नहीं था। और यहाँ पर जो गामाबूटा रहता है वो याहिको से लड़ रहा होता है और गामाबूटा अपनी स्वॉर्ड निकालकर याहिको से लड़ रहा होता है। याहिको उन सभी के अटैक को डॉज करता है और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। जब तीनों फ्रॉग मिलकर याहिको के ऊपर हमला करने वाले रहते हैं तो याहिको अपने ऑलमाइटी पुश का इस्तेमाल करते हुए तीनों फ्रॉग को उड़ा देता है और वो तीनों फ्रॉग दूर जाकर दूर जाकर गिर जाते हैं। और यहाँ पर नरूटो ये देखता है कि गामाबूटा और उसके दोस्त लोग हार चुके हैं, इसका मतलब अब उससे ही लड़ना होगा। और यहाँ पर वो कहते हैं कि मैं आखिर गेंजुत्सु का इस्तेमाल कैसे करूँ। तो लॉर्ड फुकासा को कहते हैं वो सब हम करेंगे।